जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। गृहस्थ आश्रम में दिव्य जीवन। पद्म पुराण में आता है, रागी को वन में भी दोषों की जागृति हो जाती है और घर में रहकर भी पांचों इंद्रियों का संयम किया जाए तो तप ही है। जो निर्दोष कर्म में प्रवृत्त होता है उस राग रहित पुरुष के लिए घर भी तपोवन ही है। पूज्य श्री पंडित जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत तपोमय एवं संयम युक्त था। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, सेवा, सहानुभूति की भावना से आपका हृदय परिपूर्ण था। शम, दम, तितिक्षा, उपरति तो आपके जीवन के अभिन्न अंग थे। सादगी, सत्यता, सरलता एवं सरसता की आपके स्वभाव से निसर्गतः वर्षा होती थी। आपकी अकिंचनता, दीनता एवं भगवत प्रेमेषणा आध्यात्म पथ के पथिकों के लिए भी स्मरणीय थी। पूज्य श्री पंडित जी का जैसा जीवन था वैसा जीवन जीना मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है। प्रभु कृपा के परिणाम से ही ऐसा संभव है। यह गुण साधन ते न हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इस चौपाई में प्रतिपाद्य तथ्य के आप विरल उदाहरण थे। गृहस्थ जीवन में ही आप पर संतों की बड़ी कृपा थी। बड़े बड़े विद्वान आपकी विद्वत्ता एवं विनम्रता से प्रभावित थे। बहुत से विद्वान ब्राह्मण अन्य विद्वानों से आपकी भजनशीलता, अद्भुत त्याग वृत्ति, शास्त्र सम्मत जीवन की प्रशंसा सुनकर दर्शनार्थ आते थे। हाथरस नगर एवं उसके आसपास के ग्रामों के धनी गरीब सब में आपकी सरलता, सादगी, सरस कथाकारिता एवं निर्लोभता की चर्चा चलती रहती थी। गृहस्थों को सदगृहस्थी, मातृ पितृ भक्तों को मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्तों को गुरु भक्ति, भगवत भक्तों को भगवत भक्ति, त्यागियों को त्याग वृत्ति, तपस्वियों को तप, सदाचारियों को सदाचार, विरक्तों को सच्ची विरक्ति, विद्वानों की विद्वत्ता, संयमियों को संयमशीलता, विनम्रों को विनम्रता, दीनों को दीनता एवं प्रेमियों को प्रेम के आदर्श का अनुभव आपके जीवन में होता था। जिन जिन लोगों को आपका संपर्क किसी भी प्रकार प्राप्त हुआ वे सदा सदा के लिए आपके हो गए। उनके हृदय की श्रद्धा भावना आपको अप्रतिम मान लेने के लिए विवश करती थी। आपका चरणाश्रय इतना सुखद, मधुर, शांति एवं आनंद प्रदायक था कि उसे प्राप्त करके प्रत्येक जन आपको सौभाग्यशाली एवं कृतकृत्य मानता था। आपकी वाणी की मधुरता, हृदय की करुणा एवं प्रेममयता, दृष्टि की स्नेहशीलता, व्यवहार की निश्चलता एवं सज्जनता, जीवन की सादगी, उच्च विचारशीलता सबके मन को मोह लेती थी। आपके जीवन में दया, क्षमा, उदारता की त्रिवेणी प्रबल वेग से प्रवाहमान थी। आपके जीवन में त्याग, वैराग्य, भगवद आश्रय एवं भजनशीलता श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की भांति सहज थे। आपके गृहस्थ जीवन की कुछ घटनाएं आपके सतत संपर्क में रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी श्री बेनी राम जी, श्री देवीदास जी आदि के द्वारा सुनाई गई हैं। ये घटनाएं आपके साधुता में गृहस्थ जीवन पर यत्किंचित प्रकाश डालती हैं, जो यथाश्रुत आगे वर्णित है। पहली घटना है स्वेच्छा स्वीकृत निर्धनता। धन और भोगों में असंतोष ही जीव की संस्कृति चक्र में हेतु है। प्रारब्ध से प्राप्त में संतोष को ही मुक्ति कहा है। पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में भगवत भजन संबंधी कार्यों में अभिरुचि बढ़ जाने से संसार के समस्त कार्यों में उपरामता आने लगी। संसारी कार्य मात्र कर्तव्य पालन के रूप में रह गए। आजीविका के लिए द्रव्योपार्जन में भी उदासीनता थी। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा भी कभी कभी कहते हैं, उससे जो द्रव्य आता था वह आपकी उदार वृत्ति के कारण सप्ताह के पीछे लगभग वह वहीं बट जाता था। कुछ बचता भी था तो पक्षियों के लिए दाना खरीद कर रखवा देते थे अथवा विशेष आवश्यकता घर के किसी आकस्मिक कार्य में लग जाता था। बचाकर कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। गृह खर्च के लिए पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाकर जो 8-10 रुपये मासिक आय होती थी उसी से अपने परिवार एवं पाले हुए पशु पक्षियों का महीने भर निर्वाह करते थे।
कभी कोई विद्यार्थी मासिक शुल्क के पैसे बंधी हुई तिथि पर नहीं लाता, मतलब फीस नहीं लाता, तो आप पूछते क्या फ़ीस के पैसे लाए? छात्र कहता अभी पिताजी ने दिए नहीं हैं। आप उस छात्र से प्रेम आग्रहपूर्वक कहते अपने पिताजी से यह मत कहना कि पंडित जी ने फ़ीस के पैसे मांगे थे, जब वे स्वतः ही दें तब ले आना। इस प्रकार कभी कभी मासिक व्यय के लिए पैसों का अभाव हो जाता, उसे भगवद इच्छा मानकर आप अभाव में ही निर्वाह करते थे। गृहस्थ में रहकर एक बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व निर्वाह करते हुए भी श्री भगवान के मंगलमय विधान में आस्था रखकर श्री भगवद आश्रय को दृढ़ करने के लिए आपने यह व्रत लिया था कि भविष्य के लिए न कुछ संग्रह करेंगे, न किसी के द्वारा सहायतार्थ दी हुई वस्तु स्वीकार करेंगे और न किसी से कोई वस्तु उधार ही लेंगे। संग्रह करने के लिए आपके पास कुछ हो भी तो इस गरीबी में भी बिना आगे पीछे सोचे दे देने की आपकी आदत के कारण कुछ बचता ही नहीं था। दान के रूप में कुछ भी स्वीकार करते नहीं थे। इस प्रकार गृहस्थी में स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार कर भगवद आश्रित हो निश्चिंत मन से भजन में प्रवृत्त रहते थे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक बार आपके दांत का मसूड़ा फूल गया, बड़ी तेजी से टीस चल रही थी, वेदना के कारण व्याकुलता थी। उस समय दैव योग से आपके पास एक भी पैसा नहीं था। 1 पैसा की सोधी हुई हरें आती थी, जो दांतों के बीच में रखकर धीरे धीरे चूसने से दांतों की पीड़ा बंद कर देती थी। उधार न लेने के नियम के कारण द्रव्य के अभाव में आप पीड़ा सहते रहे, किंतु हर्रे न उधार मंगाई और न अन्य किसी के द्वारा ही लेना स्वीकार किया। कई लोगों ने आपसे हर्रे लाने का प्रेम आग्रह किया, पर आप अपने नियम पर दृढ़ रहे। पूज्य श्री पंडित जी ने अपने श्री मुख से स्वयं यह बात बताई। कहते हैं, जीवन में सुख दुख आवें, शांति सो सह लें, अपनी नियम निष्ठा सो विचलित न होएं और न भजन छोड़ें। हमहूँ गृहस्थ में रहे हैं, बच्चे पढ़ा लेते रहे, संभव है 10 रुपया मासिक आ जाते, वाही सो अपनो निर्वाह करते रहे। इतनो कड़ो नियम बन गयो कि काहू सो कछु लेनो ही नहीं। सबसों प्रेम भाव खूब रहो, किंतु काहू के निमंत्रण में हूँ नहीं जाते रहे। खुशीराम, देवीदास, प्रेमचंद आदि इन सबंसों घर जैसो संबंध रहो। ये लोग ब्राह्मण है, किंतु खाइवे पीवे लेन देन को कोई व्यवहार नहीं रहो। अपने पास कुछ न होए तो भले ही घर में भूखे बैठे रहें, परंतु काहू सो कछु उधार नहीं लेते रहे। कष्ट सह लेते। आज श्री प्राणनाथ श्री कृष्ण की कृपा है, सब प्रकार की सुविधा है, कोई इनमें लग के तो देखे। इतनो सुख शांति आनंद मिलेगो कि सुख से घबराए जाएगो, ऐसो लगेगो कि हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। दूसरा, पर धन का अस्पर्श। मिट्टी और पानी से होने वाली शुद्धि ही शुद्धि नहीं, प्रत्युत दूसरे के द्रव्य की ओर दृष्टि न डालना ही वास्तविक शुद्धि है। पूज्य पंडित जी कहते, गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है कि वह अपनी गाड़ी कमाई में संतुष्ट रहे, पर धन छू भी न जाए। धन पराव विषते विष भारी। अभी कुछ समय पूर्व तक हमारे देश में एक परंपरा प्रचलित थी। संपन्न व्यक्ति विवाह से पूर्व मंडप के नीचे 5 ब्राह्मणों से लेकर जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उतने ही अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। भावी गृहस्थ दंपत्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को दान मान से सत्कृत करता था। विवाह के पश्चात वर पक्ष की ओर से मंदिरों में भगवत सेवा, गो ब्राह्मण सेवा एवं समाज सेवा के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य दान का संकल्प किया जाता था। अब इन उत्तम प्रथाओं का उन्मूलन होता जा रहा है। लाखों रुपए विवाह के अवसर पर दुर्व्यसनों की पूर्ति, साज सज्जा, रेस्टोरेंट, क्लबों में व्यर्थ खर्च होता है। यह हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। हाथरस नगर में किसी धनी सेठ के परिवार में पुत्र का विवाह संपन्न होने के पश्चात संकल्पित द्रव्य दान से प्रत्येक ब्राह्मण के घर 1-1 रुपया देने का निश्चय हुआ। एक पंडित जी उन सेठ जी को लेकर पूज्य श्री पंडित जी की पाठशाला में गए।
उस समय आप वहाँ नहीं थे। आपके पूज्य पिताजी को नव आगंतुक सेठ जी 1 रुपया देने लगे। आपके पूज्य पिताजी ने बहुत मनाही की, किंतु वे आग्रहपूर्वक 1 रुपया देकर चले गए। आपके पूज्य पिताजी अत्यंत ही सरल स्वभाव के थे। आपके आने पर उन्होंने कहा, बच्चा, हमने बहुत मना किया, किंतु मना करने पर भी अमुक पंडित जी के आग्रह पर वे बरियाई 1 रुपया हमारे पास रखकर चले गए। आपने अपने पूज्य पिताजी से कहा, हमारो लेवे को नियम नहीं है, आपने काहे ले लियो, हम तो अपनो निर्वाह अपनी कमाई सो ही करें हैं। आपने परधन छू लियो, यासों हम पे दंड है गयो। यह कहकर पूज्य श्री पंडित जी ने अपनी ओर से 4 आना और मिलाए, फिर उस 1.25 रुपये की मिठाई मंगवाई और पिताजी के हाथ से ही विद्यार्थियों को प्रसाद स्वरूप बंटवा दी। अशुद्ध वृत्ति से प्राप्त धन की अपेक्षा निर्धनता अत्यंत श्रेष्ठ है। यह बात पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में ज्यों की त्यों चरितार्थ थी। आप केवल अपने परिश्रम एवं सच्चाई की शुद्ध कमाई से ही जीवन निर्वाह करते थे। बिना श्रम के आप किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बिना परिश्रम के आप किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। पर द्रव्य को उपयोग में लेने की तो बात ही क्या, उसको छूना भी आप अनुचित मानते थे। यहाँ तक कि अपने छोटे भाइयों की कमाई से भी घर के कार्यों में 1 पैसा उपयोग में नहीं लेते थे। वे जो भी कमाते उनका अपने लिए था। आप भाइयों के सहित सारे घर का खर्च स्वयं ही चलाते थे। अपने प्रेमी मित्र अनुगत किसी के भी यहाँ भोजन तक नहीं करते थे। किसी प्रसंगवश पर अन्न त्याग की आपके द्वारा सुनाई गई घटना आपके शब्दों में इस प्रकार है। प्रसंगवश कहनो पर रहे है, हमारे पीछे पाठशाला में कोई सीधो धर गयो, मतलब चून, दाल, घी, शक्कर, नौन, मिर्च आदि रख गया। वहाँ से विद्यार्थियों के द्वारा हमने उठवाए के बाहर धरवाए दियो और वाह स्थान पे चौका लगवाए के पर अन्न के कण हमें स्पर्श न हो। तीसरी बात है जीव दया। श्रीमद् भागवत में आता है, श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु यह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जिनके हृदय में भगवती भक्ति देवी विराजित हो जाती है, उनको समस्त चराचर प्राणी अपने प्रभु के रूप में ही प्रतिभासित होते हैं। वे किसी भी दुखी प्राणी के दुख को दूर करके सबके हृदयस्थ अपने प्रभु की सेवा करने, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने तथा उनकी प्रीति संपादन करने के लिए उद्यत रहते हैं। पूज्य श्री पंडित जी का प्राणी मात्र के प्रति दया एवं आत्मीयता का भाव था। आपको कोई पशु पक्षी घायल, अंधा, चलने फिरने में असमर्थ, कष्ट से पीड़ित कहीं भी मिल जाता तो आप उसे अपने निवास स्थान पर ले आते थे। जो आ नहीं सकता था उसकी सेवा उपचार आप वहीं तत्पर हो जाते थे। जब उसका दुख दूर हो जाता तब आपको बहुत ही शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव होता था। पशु पक्षी जब ठीक हो जाते थे वे प्रायः चले जाते थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो स्वस्थ होने पर भी आपका आश्रय छोड़कर कहीं गए नहीं। उनका भी परिवार बड़ा हो गया। कुछ गायें तथा सांड भी आपसे नित्य सेवा लेने पधारते थे। पक्षियों को भी आप अपनी सामर्थ्य भर चुग्गा दाना डालते। जब आप हाथरस में निवास करते थे उसी समय हाथरस में बिजली के खंभे लगे थे। उससे पहले हाथरस में बिजली नहीं थी। उस समय बिजली ऑल्टरनेट करंट वाली नहीं थी, डीसी वाली थी। उससे पक्षी प्राय घायल होकर गिर जाया करते थे। पूज्य श्री पंडित जी उनको अपने यहाँ ले आते थे। अपने छात्रों से स्वयं भी मूंज के सरकंडे लाकर उनसे पिंजड़ा बनाकर प्रस्तुत रखते थे। उन पिंजड़ों में कोमल वस्त्र या घास बिछाकर उस पर पक्षियों को बिठाकर उनकी सेवा करते थे, जिससे घायल पक्षियों को कोई कुत्ता, बिल्ली आदि ना सतावे। उन पिंजड़ों के भीतर ही ज्वार, बाजरा, मूंग, गेहूं, चना
के दाने पानी में भिगोकर जब वे मृदुल हो जाते तब डाल देते थे। पिंजड़ों में ही उसके पीने के लिए पानी भी रख देते थे। उनके घावों पर आप स्वयं ही औषधि लेपन तथा उपचार करते थे। जब तक आप श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की दक्षिणा स्वीकार करते थे तब तक कथा से प्राप्त अन्न एवं द्रव्य जो कथा के अंत में बांटने से बच जाता था अधिकांश उन पशु पक्षियों की सेवा में लगा देते थे। आपको जो मासिक आय छात्रों को पढ़ाने से प्राप्त होती थी उससे घर के लिए जो अन्न आता था उसमें से भी आधा भाग आप अपने लिए संग्रह का नियम न होने पर भी पशु पक्षियों के लिए संग्रह करते थे। उस समय सस्ते का जमाना था। 1 रुपया का 35 सेर अन्न आता था। 4-5 रुपये से घर का काम चल जाता था। आप प्राय कहते थे कि हमारे लिए अन्न न हो तो हम एक दिन भूखे रह भी सकते हैं, किंतु ये तो सर्वथा अबोध ही हैं। ये पशु पक्षी कैसे भूखे रहेंगे? इनके लिए अन्न रखना आवश्यक है। पूज्य श्री पंडित जी अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी पदार्थ, पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध अपने पराये सभी को भगवान में लगाने का प्रयत्न करते थे। पक्षियों को दाना चुगाते तो उन्हें श्री भगवान नाम श्रवण कराते हुए ही। घायल या अपाहिज कुत्तों की सेवा भी श्री भगवान नाम के साथ करते थे। उनके लिए यही हार्दिक कामना करते कि प्रभु भवाटवी में भटकते हुए ये जीव अब आपके बन जाएं। हमने अपने समीप में मृत्यु को प्राप्त होने वाले किसी भी प्राणी को आप श्री भगवान नाम कीर्तन या जप का दान करते थे। इस प्रकार आप इन पशु पक्षियों की सेवा करते करते इनके अंतस्थ भगवान का दर्शन करने लगे। आपको सेवा करते देखकर आपके विद्यार्थी एवं सत्संग में आने वाले लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त होती थी। वे भी अपने घरों से पक्षियों के लिए अन्न एवं कुत्तों के लिए रोटी ले आते थे। इस प्रकार आपकी दया करुणा भावना का विस्तार अन्य लोगों में भी हो रहा था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।